देश में पहले चरण के चुनाव के बाद से बीजेपी का हर बड़ा नेता यह दावा कर रहा है कि पीओके जल्दी हमारा हो जाएगा, पीओके फिर से भारत में वापस मिल जाएगा। भारत किसी भी हाल में अपने अभिन्न अंग पीओके को छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शन, यहां के लोगों की भारत में शामिल होने की मांग और भारत में पीओके को लेकर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के बयानों से ऐसा लग रहा है कि वाकई पीओके बहुत जल्द भारत में शामिल हो जाएगा। पीओके वापसी पर बयान तो दिए गए, लेकिन किसी भी नेता ने पीओके वापसी की कोई डेडलाइन नहीं बताई थी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के पालघर में पीओके के भारत में शामिल होने की डेडलाइन भी बता दी। अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में महाराष्ट्र की भी 13 सीटों पर वोट पड़ने हैं और इन 13 सीटों में मुंबई की भी सभी 6 सीटें आती हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में रोड शो किया था और आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के फायर ब्रांड कैंपेनर योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के मैदान में थे। योगी ने आज महाराष्ट्र में 3 रैलियां की। पालघर का पीओके वाला बयान अभी आपने सुना। इसके बाद योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे। कुर्ला की रैली में उन्होंने कहा कि दिल्ली में वही राज करेगा जो राष्ट्रभक्त और राम भक्त होगा। में है वही उत्साह जो उत्तराखंड में है, जो बंगाल में है, जो उड़ीसा में है, जो असम में है, जो कर्नाटक में है, वही उत्साह मुझे महाराष्ट्र के अंदर भी देखने को मिला है और चारों ओर एक ही नारा गूंज रहा है, अब की बार ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में आकर के अब सिमट गया है। जो राष्ट्रभक्त है वही राम भक्त है और जो राम भक्त है वही राष्ट्रभक्त है। मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट पर बीजेपी ने उज्जवल निकम को मैदान में उतारा है। निकम का यह पहला चुनाव है। उनकी बड़ी पहचान आतंकी कसाब को फांसी दिलाने से है और योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कसाब को कांग्रेस से कनेक्ट कर दिया। जिस हमले ने यहां पर सैकड़ों लोगों का तात किया था, जिसने हेमंत करकरे को शहीद किया था, जिन्होंने बलिदान किया था, आज कांग्रेस बेशर्मी के साथ उन बहादुर अधिकारियों की शहादत पर, उनके बलिदान पर प्रश्न खड़ा करके कसाब जैसे कसाई को महिमामंडित करने का कार्य कर रही है और उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम किया था श्री उज्जवल निकम ने। देश भर में बीजेपी जहां जहां चुनाव लड़ रही है, ज्यादातर जगहों पर योगी आदित्यनाथ की डिमांड है और योगी आदित्यनाथ की डिमांड आज महाराष्ट्र में भी नजर आई। कुर्ला की तस्वीरें एक आप देख रहे हैं, एक पालघर की तस्वीर देख रहे हैं और एक धुले की तस्वीर देख रहे हैं। महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर जाकर योगी आदित्यनाथ ने अपने फायर ब्रांड अंदाज में रैलियों को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ की रैलियों पर कांग्रेस ने पलटकर हमला किया। उसने कहा कि रैलियों में जो बातें उठाई जा रही हैं वो सबूत है कि बीजेपी के मुद्दे चल नहीं पा रहे हैं और उसे ध्रुवीकरण ही आखिरी रास्ता दिखाई दे रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, वो इस तरह देश को तोड़ने वाले के साथ, देश को बेचने वालों के साथ कभी खड़ा नहीं होगा और इसलिए महाराष्ट्र की जनता के डर के वजह से अमित शाह हो या मोदी जी हो या योगी हो, या आ रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटकर 2 शिवसेना बनने और एक एनसीपी के टूटकर 2 एनसीपी बन जाने के बाद ये पहला चुनाव है और इसलिए इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।